तो बच्चों फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके थे, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, यानी कहानी के बारे में पढ़ा था ना अपन ने उसमें, ठीक है। तो आज बच्चों हम उसी चैप्टर के बाद में जो पोएम है, और पोएम का नाम है द एंट एंड द क्रिकेट, ठीक है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और क्रिकेट जो वर्ड दिया हुआ है बच्चों, ये यहाँ पे प्ले के लिए नहीं, गेम के लिए नहीं, यहाँ पे एक इंसेक्ट के बारे में हम पढ़ने वाले, यानी झिंगुर जिसे कहा जाता है। देखिए फोटो में बच्चों, और एंड देखिए, ठीक है। तो हम एंट और क्रिकेट की जो पोएम है उसके बारे में पढ़ना शुरू करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। यस, ए फैबल इज अ स्टोरी, की फैबल जो है एक कहानी चित्रित करती कहानी होती है, ऑफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स दैट कन्वेज अ मॉरल, की उसमें क्या होता है बच्चों, एनिमल्स यानी जो जानवर है उनको एक पात्र के रूप में दिखाया जाता है, और वो क्या बताते हैं, कुछ न कुछ शिक्षा या सबक देते हैं। दिस पोएम अबाउट एन एंट एंड ए क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस। आज जो बच्चों हम पोएम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, एंट और क्रिकेट के बारे में, ठीक है। चींटी और झिंगुर के बारे में जो पढ़ने वाले हैं वो एक दूरगामी महत्व के विचार को क्या करती है, प्रस्तुत करती है। कौन सा विचार बताती है, विच इज एज ट्रू ऑफ ए 4 लेग क्रिकेट, जो उतना ही सत्य है किसके बारे में, 4 टांगों वाले झिंगुर के बारे में, एज ऑफ ए 2-लेग्ड वन, जितना कि वो 2 टांगों वाले के बारे में सत्य है, ठीक है, यानी सही है। श्योरली यू हैव सीन ए क्रिकेट दैट हैज 2 legs, श्योरली निश्चित रूप से आपने 2 टांगों वाला झिंगुर भी देखा होगा, यानी मनुष्य। इनडायरेक्टली बच्चों 2-legged वाला जो क्रिकेट बताया गया है वो ह्यूमन बींग्स के लिए इसमें बताया गया है, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं कि जितना कि 4 टांगों वाला जो झिंगुर होता है उसके बारे में जितना सच्चा है उतना ही सच किसके बारे में है, 2 टांगों वाले झिंगुर के बारे में भी सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। यस, ए सिली यंग क्रिकेट एक्कस्टम्ड टू सिंग, एक नौजवान सा जो था ना, नादान सा जो क्रिकेट था वो क्या किया करता था बच्चों, वो गाने गाने का आदी रहा, ठीक है। थ्रू द वर्म, कब, जब वो गर्मी थी, ठीक है, गर्मी के दिनों में, सनी यानी धूपदार महीनों में, ओके, गे समर एंड स्प्रिंग, ठीक है। तो वो हमेशा गर्मी में, धूपदार मौसम में, स्प्रिंग में हमेशा क्या करता रहा बच्चों, वो गाने गाने का आदी रहा था, ठीक है, उसको गाने गाना बहुत पसंद था। देखिए बच्चों उसके पास गिटार भी है। began to complain when he found that at home, वो शिकायत करना शुरू कर देता है, उसने शिकायत करना शुरू किया कब बच्चों, at home his cupboard was empty, जब उसने ये देखा कि उसकी अलमारी पूरी तरीके से खाली था, ठीक है, उसकी अलमारी, इसकी कबर्ड क्या थी, खाली थी, and winter was come, और शीत ऋतु आ गई थी, तब उसने कंप्लेन करना, शिकायत करना शुरू कर दिया था। क्या शिकायत की बच्चों उसने, देखते हैं। Not a crumb to be found, उसको खाने का एक टुकड़ा भी नहीं मिला, on the snow covered ground, क्योंकि क्या आ चुका था, किसका मौसम आ चुका था, सर्दियों का मौसम आ चुका था बच्चों, और उसकी वजह से चारों तरफ क्या थी, बर्फ ही बर्फ थी, ठीक है। तो ग्राउंड पे बहुत सारी बर्फ थी और वहां पर उसको खाने का एक टुकड़ा भी नजर नहीं आया। नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, ना ही उसको किसी भी पेड़ पे, ना तो कोई उसको फूल दिखा और ना ही कोई पत्ती उसको किसी पेड़ पर दिखाई दी। ओ वॉट विल बिकम सेज द क्रिकेट, अब क्रिकेट क्या कहता है, उसने कहा कि अब मेरा क्या होगा, वॉट विल बिकम ऑफ मी, यानी अब मेरा क्या होगा। आगे चलते हैं बच्चों। At last by starvation and famine mad bull, उसके बाद में भूख से वो क्या हो गया बच्चों, भूख और अकाल ने उसको साहसी बना दिया। All dripping with wet and all trembling with cold, वो बच्चों बारिश से तरबतर हो गया और वो सर्दी से कांपता हुआ। Away he set off to miserly and, किसके पास रवाना हुआ, किसके पास गया बच्चों, वो कंजूस चींटी के पास रवाना हो गया, उसके पास जाने के लिए वो क्या हुआ, रवाना हुआ। To see if to keep him alive he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain, इस आशा में वो रवाना हुआ बच्चों, इस उम्मीद के साथ कि चींटी रानी क्या करेगी, उसकी मदद कर देगी, ठीक है, इस बारिश में उसको शरण प्रदान करेगी और मुंह भर उसको थोड़ा सा अनाज भी दे देगी, जिसकी वजह से वो क्या होगा, जीवित रह पाएगा। ये कौन सोच रहा है, ये सोच रहा था क्रिकेट, ठीक है। तो उसने क्या किया था बच्चों, जब उसको मेहनत करनी चाहिए थी तब तो उसने मेहनत नहीं की थी, लेकिन जब बारिश, क्या किया उसने, जैसे बसंत ऋतु थी, जितने भी मौसम थे उसमें सबने उसने क्या किया, वो गाने गाने का आदी रहा। उसके बाद में जब उसने देखा कि मेरी अलमारी में कुछ नहीं था, उसकी अलमारी में कुछ नहीं था बच्चों, तो उसने कंप्लेन करना शुरू कर दी थी, शिकायत करने लगा वो कि अब मेरा क्या होगा।
उसके बाद में वो सर्दी से ठिठुरता हुआ, ठीक है, बारिश में तरबतर किसके पास रवाना हुआ बच्चों, किसके पास जाने के लिए, यस, वो चला है अब एंट के पास, चींटी के पास। उसको ये उम्मीद थी कि चींटी रानी क्या कर देगी, उसकी मदद कर देगी, उसको बारिश में शरण प्रदान करेगी और उसको खाने के लिए कुछ दे देगी। आगे चलते हैं बच्चों। He wished only to borrow, वो क्या करना चाहता था, वो उधार लेना चाहता था। He had repaid tomorrow, और उसको ऐसा लगता था कि वो आने वाले कल में उसको लौटा देगा। If not he must die of starvation and sorrow, और अगर चींटी रानी ने उसकी मदद नहीं की तो वो भूख की वजह से क्या होगा, भूख और दुख की वजह से वो मर जाएगा। देखिए बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि क्या कंजूस चींटी जो है वो उसकी मदद करती है या नहीं करती है। अब बच्चों हम बढ़ते हैं हमारे ग्रामर सेक्शन की ओर, ठीक है। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब, आज हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे टेंस होते हैं तो इसमें प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और पास्ट पार्टिसिपल, है ना, अपन फॉर्म्स के बारे में पढ़ने वाले। ओके, तो रूल नंबर फर्स्ट देखिए बच्चों, जैसा कि टेंस आप जानते हैं कितने तरह के होते हैं, द प्रेजेंट टेंस, द पास्ट टेंस, द फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में। देखिए फर्स्ट नियम, जिस वर्ब के बीच में आई हो तो सेकंड फॉर्म की में आई की जगह ए लगाना है और थर्ड फॉर्म में आई की जगह यू लगाना है अपन को, ठीक है। देखिए बच्चों एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ठीक है। सिंग देखिए, सिंग में क्या होता है, गाना। तो जब सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो आई की जगह क्या कर दिया है इसमें बच्चों, ए कर दिया गया है, ठीक है। और थर्ड फॉर्म में आई की जगह क्या कर दिया है, यू कर दिया है। तो इस तरीके से सिंग, सेंग और संग। तो आपको ये कंप्लीट इसी तरीके से करनी है। आपको सेकंड फॉर्म बनाने के लिए आई की जगह आप क्या करेंगे, ए, करेक्ट। और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आई की जगह आप क्या कर देंगे बच्चों, यू कर देंगे। इस तरीके से आपको ये लर्न करनी, क्योंकि ये जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब है हमने जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़े हैं बच्चों, ठीक है, तो इसमें ये काम में आएंगे, ठीक है, थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है। आगे चले, रूल नंबर सेकंड देखिए बच्चों, जिस वर्ब के बीच में डबल ए हो तो सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए डबल ए की जगह क्या करना होता है, एक ई को हटाना होता है और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में टी लगाना होता है। देखिए, यस, देखिए बच्चों, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। देखिए फर्स्ट देखो स्लीप है ना, तो डबल ई बताया तो एक ई को हमें हटाना है, ठीक है। तो इसको हटा दिया यहाँ से, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में क्या लगा दिया, टी। तो इसी तरीके से आपको इसमें कर लेना है, ओके। और इनको लर्न भी करना है और इनकी हिंदी मीनिंग भी लिखनी है, जैसे वीप यानी रोना, कीप यानी रखना, ठीक है। इस तरीके से आपको लर्न कर लेना है, क्लियर। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, इसी पोएम को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आपको जो भी वर्क मिला है आपको कंप्लीट कर लेना है और उसको लर्न भी कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।